इससे बड़ा सरप्राइज तो हम सबके लिए हो ही नहीं सकता था। देखिए, आपके आ जाने से ऐसे बाहर आ गई है। बिटिया, पूनम बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन मैं प्रार्थना से बात नहीं करूंगा। एक तो वो आई है, वो भी 2 घंटे के लिए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिकर नॉट भांजे, ये आ तो गई है, हम इसको जाने नहीं देंगे। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। प्रार्थना, यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते हमारी मर्जी से। तुम एक काम करो, दामाद जी को फोन करके उन्हें यही बुला लो। हाँ अम्मा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ प्रार्थना, रुक जाइए ना, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैं खुद यहाँ आकर रहना चाहती थी, लेकिन इनको आज ही टूर पे जाना पड़ा तो ये चाहते कि मैं इनके साथ जाऊँ। इसीलिए मैंने सोचा कि जाने से पहले मैं आप सबसे मिलके चलूं। वैसे भी अम्मा, मुझे जल्दी घर जाना है, जाके तैयारी भी करनी है। भाई संध्या का समय हो गया, मैं संध्या का दिया जलाती हूँ। तुम लोग बातें करो। हाँ बिटिया। हाँ। हाँ गुप्ता जी, नहीं सारे जरूरी कागजात मेरे पास हैं। नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद लेकर आ जाऊंगा। जी ठीक है, ओके। मंगला, सेफ में मेरे कुछ जरूरी कागजात रखे हुए, तो मेरे साथ चलो, मुझे उससे निकालना है। बेटा तुम जब तक चाय नाश्ता करो, हम आते हैं। लो बेटा। अरे भैया जी चिंता मत करिए, मामा है ना भांजी के पास। भैया, मैंने कहा ना मैं आऊंगी, और पक्का 2-4 दिन आप सबके साथ रहूंगी। बाप रे बाप, 3-4 दिन के लिए कैसे रहोगी उनके बिना यहाँ? भाभी आप भी ना। आप भी क्या? जब से ससुराल गई हो, मायके का तो भूल ही गई हो। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। वो दरअसल आपके जो नंदोई जी है ना, वो आपकी ननद के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। उनका ख्याल रखना मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। एकदम लल्लन टॉप भांजी। संस्कारों के मामले में ना तुम ना दीदिया पे गई हो। वैसे कितनी अजीब बात है ना भाभी, एक लड़की जब अपना घर छोड़ के पराये घर चली जाती है और धीरे धीरे वही पराया घर उसका अपना घर बन जाता है। वैसे शुरू शुरू में तो मुझे इस घर में नींद ही नहीं आती थी, और ऊपर से उनके खर्राटे। खर्राटों की दर्दनाक कहानी तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पता है, आज भी मैं रात को उठ जाती हूँ ये सोचकर कि ट्रैक्टर की आवाज है, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं, सामने इनका चेहरा होता है। भाभी, आप कम से कम जय भैया को खराटे लेते हुए तो देख सकती हैं। मेरा दुखड़ा सुनिए, मैं तो जो है जब भी ये चाहता हूं कि अपनी प्यारी सी बीवी का सुबह उठते हुए चेहरा देखूं, जब भी आंख खुलती है तो देवी जी का चेहरा दूसरी ओर ही होता है। वैसे ये बात तो बिल्कुल सच कही भैया आपने। आपके साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई है। बाबूजी सबसे मिल ली तो सोच रही थी कि जय भैया से भी मिलती चलूं। वैसे हैं कहाँ वो? जय को फोन किया आकाश? हाँ बाबूजी किया था, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा है। वो रास्ते में ही होंगे शायद। अरे कौन से रास्ते में होगा वो? वर्मा जी यहीं सीतापुर में रहते हैं, कौन से बरेली में रहते हैं? वो जरूर कहीं फंस गया होगा, वरना अब तक तो आ जाता। हो सकता है शायद वर्मा जी ने बातों में अटका लिया। आप फोन करके तो देखिए वर्मा जी को। ठीक कह रही हो तुम। आप परेशान मत होइए बाबूजी, जय भैया से फोन पर बात कर लूंगी। ठीक है बेटा, तुम्हें देर हो रही होगी, तुम जाओ। सुधीर जी को हमारा प्यार बोलना। हाँ आकाश बेटा, जाकर छोड़ा।
वर्मा जी, मैं आपको ही फोन करने वाला था। सारा दिन इंतजार करवाने के बाद अब याद आई आपको फोन करने की? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं वर्मा जी? मेरी बेटी की शादी में मेरी नाक कटवाना चाहते हैं आप। आपने हमारे विश्वास और उम्मीदों पर पानी फेर दिया शशिकांत जी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसा भला क्यों चाहूंगा? तो फिर ये क्या है? आज आप आने वाले थे ना? अरे अगर आप नहीं आ सकते थे तो किसी और को भिजवा देते। मेरा बड़ा बेटा आपके घर ही गया हुआ है, तो सुबह से ही निकला हुआ है वो यहाँ से। आपका कोई बेटा नहीं आया मेरे पास, और ये बातें किससे बना रहे हैं आप? शशिकांत जी, अगर आपको इस शादी के कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट नहीं था तो पहले ही मना कर देना चाहिए था। मैं आप पर भरोसा करके फंस गया हूं शशिकांत जी। हमने बड़ी उम्मीदों से आपको यह कॉन्ट्रैक्ट दिया था। आइंदा ना ही हम आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देंगे और ना ही आपके साथ कोई व्यापार करेंगे। और तारीफों के पुल बांधो अपने बेटे की। मजाक बना के रख दिया उसने कारोबार का। वो वर्मा जी के यहां गया ही नहीं, पता नहीं कहां गुलछर्रे उड़ाने चला गया। उसे ना अपनी इज्जत की परवाह है और ना ही खानदान की इज्जत की परवाह है। झूठ, कामचोरी और अय्याशी के सिवाय तो उसे कुछ सूझता नहीं है। लेकिन जय, वो खबरदार, आज कोई तरफदारी नहीं करेगा उसकी। उस तरह तो तुम्हारे कारोबार को चौपट करके रख देगा। और तुम लोग सब सुन लो, कोई बीच में नहीं आएगा। आज अच्छी तरीके से उसकी खबर लेता हूं। क्या बात है गन्नू डार्लिंग, तुम अब तक सोई नहीं? आ गई याद आपको घर की? कहाँ मुंह काला कर आ रहे हैं? जल्दी बताइए, कहाँ से आ रहे हैं? और झूठ बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप वर्मा जी के यहाँ नहीं गए थे। बाबूजी को वर्मा जी का फोन आया था और अब उनके गुस्से का सामना करने के लिए सुबह तैयार रहिए। वो तो जो आपसे कहेंगे सुबह कहेंगे। अभी फिलहाल आप मुझे जवाब दीजिए कि मुझे झूठ बोलकर आप कहाँ गए थे? कल भी आप बीमार होने का बहाना मारकर ऑफिस से चले गए थे और आज भी। आखिर ये चल क्या रहा है? एक बात कहूं गन्नू डार्लिंग, गुस्से में ना तुम बहुत कमाल की लगती हो। अरे इतना भी गुस्सा मत किया करो, किसी दिन किसी की नजर लग जाएगी तुम्हें। अरे मैं वर्मा जी के यहाँ इसलिए नहीं गया था क्योंकि मैं दूसरे काम में फंस गया था। इसमें इतना सवाल जवाब करने की क्या जरूरत है कन्नू? और वैसे भी है ना, वो काम मुझे बाबूजी ने 2-3 दिन पहले कहा था। अब तक तो भूल भी गए होगे, लेकिन हमारी तो उम्र नहीं है ना भूलने की। हमारी तो अभी प्यार करने की उम्र है ना। देखो बाबूजी को है ना मैं सुबह सुबह संभाल लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हें संभालने दो, अपनी कन्नू डार्लिंग बीवी साहिबा को। अब इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा थूक भी दो। अरे थोड़ा सा मुस्कुरा भी दो। मैं चेंज करके आता हूं। आखिर ये चल क्या रहा है?
कौन है वो लड़की? कहाँ मिली? कहाँ रहती है और कब से जानते हो उसे? अरे बस बस बस, अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? कौन लड़की, कौन कहाँ रहती है, किसके बारे में पूछ रही हो तुम? तुम भी ना। किसके बारे में बात कर रही हो? उसी सौतन के बारे में जिसका ये क्लचर है। ये तुम्हें कहाँ मिला कन्नू? क्यों? नहीं मिलना चाहिए था? भी धोखेबाज, इसीलिए काम का बहाना करके दिन भर घर से गायब रहते थे। घर के बाहर जाकर मुंह काला करने के लिए। बात सुनो कन्नू। हाँ? मुझसे इतना बड़ा धोखा? अरे मुझे लग जाएगी। अरे कन्नू गलत फहमी हो गई है तुम्हें। मैं गलत समझ रही हूँ? आज मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधारती हूँ। अरे कन्नू रुक जाओ कन्नू। बहुत बात बनानी आती है आपको। कन्नू डार्लिंग, बाबूजी ने काम से भेजा है। देखो कन्नू, बाबूजी को तो ये भी नहीं पता था कि आप वर्मा जी के यहाँ गए हैं। कन्नू मेरी बात तो सुनो ना यार, तुम बात ही नहीं सुन रही हो। ये गमला नहीं कन्नू। अरे कन्नू लग जाएगी। कन्नू रुक जाओ, छोड़ो इसे, छोड़ो, लग जाएगी। कन्नू क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो ध्यान से, शांत हो जाओ। है कन्नू, मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है, तुम्हारी कसम। जिसकी तुम्हारी जितनी खूबसूरत बीवी हो वो वाला बाहर चक्कर क्यों चलाएगा? बस बस, मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। अरे कन्नू रुक जाओ। कन्नू, मैं पूछती हूँ, ये किसका क्लचर है? तुम्हारा। अब मेरा मतलब है ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था कन्नू डार्लिंग। मेरे लिए? ये पुराना क्लचर? पुराना? अरे मुझे नहीं पता था कन्नू ये पुराना है। मैं तो है ना ऐसे रास्ते से जा रहा था तुम्हारे बारे में सोचते हुए। मुझे रास्ते में एक दुकान दिख गई तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ खरीद लेता हूँ। अब उस धोखेबाज दुकानदार ने मुझे ये पुराना दे दिया। इसमें मेरी क्या गलती है ना कन्नू? सच कह रहे हैं? अरे कन्नू डार्लिंग, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे इस बात का पता भी चला कि आपका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।